जय श्री राम, जय माँ गायत्री। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का अपने सनातन परिवार में। तो भक्तों, सबसे पहले राम काज से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि सनातन धर्म का विस्तार हो सके और आप सभी राम काज में अपना हाथ बटा सके। तो अब विषय पर चलते हैं। आज का विषय है, काफ़ी भक्तों के मन में प्रश्न था, हमारे कमेंट्स में भी काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे थे। क्या राम नाम जप करने वाले भक्तों को भी गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए या नहीं? तो इसका जवाब देखेंगे, लेकिन उससे पहले समझेंगे। बिना किसी विषय को समझे आप उसके उत्तर तक नहीं जा सकते, तो पहले समझेंगे। तो आज हम गायत्री मंत्र का समझने से पहले राम नाम को समझेंगे। देखिए, राम नाम मैं हमेशा कहता हूँ और आगे भी कहता रहूँगा, राम नाम सर्वोपरि है और अपने आप में पूर्ण है। गायत्री मंत्र भी सर्वोपरि है, अपने आप में पूर्ण है। ये दोनों हमारे पूर्व जन्म के जो बुरे प्रारब्ध हैं उनका नाश करते हैं, हमारे पापों को काटते हैं। तो फिर आपके मन में प्रश्न उठेगा कि अगर ये दोनों सेम कार्य करते हैं तो फिर इन दोनों में डिफरेंस कहाँ है? क्या राम नाम जपने वाले गायत्री मंत्र जपेंगे या फिर गायत्री मंत्र जपने वाले राम नाम जप सकते हैं या जपना चाहिए या नहीं? ये एक प्रश्न है। अब इसको समझेंगे, राम नाम को समझेंगे कि राम नाम सर्वोपरि है। देखिए, इस दुनिया में हमने जन्म लिया, सबको पता है। आप मुझे ये बताइए कि आप कौन हैं? आप अपने आप से पूछिए कि आप कौन हैं? शायद आप अपना नाम सोचेंगे, लेकिन अपने इनर सेल्फ में आप झांक कर देखिए, आपको पता ही नहीं है कि आप कौन हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न है कि चलो आपने पता लगा लिया कि आप कौन हैं, लेकिन आप क्यों हैं? इस चीज का जवाब सोचा है कभी? आप क्यों हैं इस संसार में? आपकी जरूरत क्या है? आपको जन्म क्यों मिला है? कभी गहनता से ध्यान में बैठेंगे ना जब, तब सोचिएगा कि मैं क्यों हूं, मैं कहां से आया हूं और मैं हूं कौन। इस प्रश्न का जवाब आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने इष्ट देव का, प्रभु श्री राम का, या कोई भी आपका इष्ट देव है, उनका नाम जप करेंगे, तो आपके अंदर वो बुद्धिमता जागृत हो जाएगी, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अपने आप स्वतः ही पता चल जाएंगे। आपको किसी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। अब ऐसा मैं किस बिहाफ पे कह रहा हूँ, ऐसा आप मेरी बात क्यों मानेंगे? देखिए, ये सब मैं अपने आप खुद से नहीं कहता बातें, शास्त्र प्रमाणित बातें होती हैं जो हमारे संत गुरु महात्मा जी बताते हैं। उन्हीं से प्रेरित होके और अपनी बुद्धिमत्ता को आप डेवलप करते रहिए। देखिए, सनातन धर्म में आपका जन्म हुआ है, तो आपको अपनी बुद्धिमत्ता को उस लेवल तक लेके जाना पड़ेगा, ध्यान के माध्यम से, नाम जप के माध्यम से, मंत्र जाप के माध्यम से। पहले एक बार के लिए नाम जप और मंत्र जप को साइड में रखते हैं। आप ये सोचिए कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है। आपको स्वतः ही उसका उत्तर मिल जाएगा कि नाम जप करे या मंत्र जप करे, कौन सा ना करे। आप खुद सोचिए, आपका आपका अल्टीमेट गोल क्या है इस दुनिया में जन्म लेने का? परमात्मा को प्राप्त करना है ना? सभी भक्तों का उत्तर यही होगा मोस्टली, कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। हाँ, कुछ होंगे, मतलब वो भक्त चाहते होंगे कि हमें भौतिक सुख मिले, हम ऐशो आराम से रहे जिंदगी में, गाड़ी बंगला पैसा ये सब होते हैं। देखिए, आपकी ये इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी अगर आप किसी भगवान के पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा देंगे ना। वो आपको उस लेवल तक का सुख दे देंगे, भौतिक जीवन में बात कर रहा हूँ। लेकिन एक को पकड़ो यार, एक को पकड़े बिना काम नहीं चलने वाला। अध्यात्म में 33 कोटि देवी देवता है। 33 कोटि का क्या अर्थ है? 33 करोड़ देवी देवता। अब हर दिन इतने तो आपके पास दिन भी नहीं है जीवन में, किसी के पास भी इतने दिन नहीं है कि वो 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा कर ले। अगर हो तो आप 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करो, लेकिन नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कि किसी एक को पकड़ो और पूरी जिंदगी उसी इष्ट के पीछे लगा दो। अब ये सवाल, मतलब ठीक है आप कर तो लेते हैं, लेकिन करना भी चाहिए, लेकिन आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि हम इतने सारे भगवानों का नाम जप करेंगे, मंत्र जप करेंगे, इससे काम नहीं चलने वाला।
एक मंत्र पकड़िए या नाम पकड़िए या फिर एक पूरी पूजा पद्धति पकड़िए। हम थोड़ा विषय से भटक रहे हैं तो विषय पर वापस आता हूँ। तो राम नाम के बारे में हम बात कर रहे थे। राम नाम सर्वोपरि बताया गया है। देखिए, भगवान श्री राम ने जब जन्म लिया, उनको जन्म लेने की पहले तो आवश्यकता ही क्या थी? वो भी ऐशो आराम सुखी जीवन जी रहे थे वैकुंठ में? नहीं जी रहे थे, बिल्कुल जी रहे थे। उनको क्या ज़रूरत थी दर दर की ठोकरें खाने की और 14 साल वनवास में रहने की, और उनके पैरों में कीलें भी चुभी होंगी उनको। बहुत ही मतलब कष्टदायक जीवन था एकदम। उनको क्या ज़रूरत थी जन्म लेने की? तो उन्होंने जब जन्म लिया, उन्हें मंत्र साधना और उन सब पूजा पद्धतियों को करने की क्या ज़रूरत थी? वो तो स्वयं में विष्णु है। तो उनको क्या ज़रूरत थी साधना करने की, उपासना करने की, देवी उपासना करने की, सूर्य उपासना करने की? क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत इसलिए थी, उनको हम सबको ये बताना था कि जो आगे संसार में लोग आएंगे कि भाई ये देख लो, मुझसे सीख लो, मैं भगवान हूँ, मैं भी इस धरती पर आया हूँ, मुझे भी उपासना साधना इनका सहारा लेना पड़ता है। आपको पता है, जब रावण से युद्ध होना था श्री राम प्रभु का, तो उससे पहले उन्होंने सूर्य की उपासना की थी। श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था 3 बार विजय प्राप्त करने के लिए। तो वो उसको उनको करने की क्या ज़रूरत थी? उस पाठ का उन्होंने क्यों सहारा लिया? तो यही है अध्यात्म, कि आपको किसी एक नाम या मंत्र का सहारा जरूर लेना पड़ेगा अगर आप इस संसार में आए हैं तो। अब बात है राम नाम या गायत्री मंत्र की। राम नाम भी सेम कार्य करेगा, गायत्री मंत्र भी सेम कार्य करेगा। डिफरेंस ये है कि जो राम नाम है वो आपको सीधा परमात्मा से कनेक्ट करेगा, लेकिन अब बात करते हैं गायत्री मंत्र की। तो बेसिक डिफरेंस अब समझिएगा, सबसे मेन पार्ट है वीडियो का, कि एक पहले तो स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, वरना अधूरा ज्ञान मृत्यु समान, मैं हमेशा कहता हूँ। तो क्या है, गायत्री मंत्र है वो हमें सीधा परमात्मा तक भेज सकता है, लेकिन उसके बीच में हमारी सिद्धियाँ, कुंडलिनी जागरण, ये सब कुछ होगा, क्योंकि वो परमात्मा का मंत्र है। राम श्री राम का मंत्र है। राम अपने आप में एक मंत्र है, आप उसको नाम मत समझिए केवल। अब आपका क्लियर हो गया होगा डाउट कि राम कोई नाम है ही नहीं, वो अपने आप में एक मंत्र है। अब सोचिए, नाम प्लस मंत्र इज इक्वल टू राम, और वो सिर्फ मंत्र, लेकिन वो भी इतना ही शक्तिशाली है जितना कि राम नाम। वो आपकी कुंडलिनी भी जागृत कर सकता है। गायत्री मंत्र आपका ध्यान उस चरम सीमा पर लेकर जा सकता है, चरम मतलब ऊपर स्तर तक लेकर जा सकता है, और परमात्मा तक तो मिला ही देगा, क्योंकि वो परमात्मा का मंत्र है। लेकिन जो राम नाम है वो आपको बीच में ये कुंडलिनी जागरण इससे बचाता है। देखिए, कुंडलिनी जागरण मतलब हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुंडलिनी आपकी जब जागृत हो जाएगी ना, आपके सातों चक्र जागृत हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, आपके अंदर इतनी ज़्यादा ऊर्जा समाहित हो जाती है कि आपकी जो आत्मा है ना, वो आपका शरीर भी छोड़ सकती है अपनी इच्छा से, शरीर छोड़ के बाहर भी निकल सकती है अपनी इच्छा से। अब आप पूछेंगे कि अगर कुंडलिनी जागरण करना गलत है तो फिर गायत्री मंत्र क्यों करें? देखिए, गायत्री मंत्र आपको उतना कैपेबल बनाएगा पहले कि आप उस ऊर्जा को संभाल सके, आपको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करने देगा। आपकी थॉट इतनी पॉजिटिव हो जाएगी, आपकी जो ऊर्जा शक्ति है इतनी समाहित कर देगा, वो आपको परमात्मा तक मिलाएगा। राम नाम आपको राम नाम तक मिलाएगा, और राम स्वयं में क्या है? परमात्मा। परमात्मा राम है, राम परमात्मा है। तो आपको जाना एक ही जगह है, ये पूरा सार है। आपको जाना एक ही जगह है, आप नाम के थ्रू जाए या मंत्र के थ्रू जाए, आप गायत्री मंत्र कर लीजिए, आप राम नाम जप लीजिए, आप उसी परमात्मा में मिलेंगे। उसी को प्राप्त करने आए हैं हम सब। ये हमारा अल्टीमेट गोल है, और अल्टीमेट गोल जब परमात्मा की प्राप्ति का है तो फिर ये सवाल ही खत्म हो जाता है कि राम नाम का जाप करे या फिर गायत्री मंत्र का जाप करे। आप दोनों कीजिए या आप कोई एक कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए, और पूरा दिन कीजिए। मैं तो कहता हूँ हर सांस में कीजिए, क्योंकि
हमें नहीं पता हम यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन हमारे पास जो आप सामने ऑप्शंस दिखाई देते हैं ना, कि अध्यात्म है हमारी जीवन का जो अल्टीमेट गोल है। अध्यात्म से ही हम उस परमात्मा को पा सकते हैं जिन्होंने हमें बनाया है, वरना हमें नहीं पता चलेगा। ये इकलौता ऑप्शन है हमारा, हमें इसके पीछे ही जाना पड़ेगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है। इसलिए आप चाहे तो राम नाम पकड़िए या गायत्री मंत्र पकड़िए, दोनों एक ही रास्ते पर लेकर जाएंगे आपको। राम नाम भी वो सब कुछ आपको दे सकता है जो गायत्री मंत्र दे सकता है, और गायत्री मंत्र आपको वो सब दे सकता है जो राम नाम दे सकता है। दोनों में इतना सा भी डिफरेंस नहीं है, समझिए। और दूसरा क्या है, इसको मैं एक चीज से और कनेक्ट करता हूँ आप सभी के लिए। जो गायत्री मंत्र के जो ऋषि हैं, विश्वामित्र। और विश्वामित्र कौन है आप सभी को पता होगा, श्री राम प्रभु के गुरु। विश्वामित्र जी ने गायत्री साधना की, गायत्री माता को प्रकट किया अपने सामने साक्षात। इसी का फलस्वरूप है कि वो श्री राम प्रभु के गुरु बन सके। आप समझिए इस बात को, उन दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं। गायत्री माता की उपासना करके वो इतने काबिल बने कि वो श्री राम प्रभु के गुरु बन पाए। श्री राम प्रभु अपने आप में स्वयं विष्णु के अवतार, उनके गुरु बनना कोई छोटी बात नहीं। आप सोच के देखिए। और जितना ज़्यादा हो सके आप इन पैटर्न्स को समझने की कोशिश किया कीजिए। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप सब पैटर्न्स पकड़िए। आप कमेंट्स में क्वेश्चंस भी कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे आपको उनके आंसर मिलेंगे। आप खुद भी उनको एनालाइज करेंगे कि हाँ, ये पैटर्न है यूनिवर्स का, ये अध्यात्म का पैटर्न है, ये मंत्र कैसे कार्य करता है, नाम जप कैसे कार्य करता है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आपके मन में जो भी कोई प्रश्न आता है ना, कमेंट में लिख दिया कीजिए बेझिझक। हम उसका उत्तर पक्का अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आया करेंगे। तो इसका सार आप समझे। एक बार और उसका सार बता देता हूँ। आप राम नाम जप कीजिए, गायत्री मंत्र जप कीजिए, दोनों आपको उसी परमात्मा में मिलाएंगे। यहाँ बात खत्म होती है। तो इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। जय श्री राम, जय माँ गायत्री। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम या फिर जय माँ गायत्री, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय सनातन धर्म, जय माँ गायत्री, जय गौ माता।